अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बार बार मैं यही कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मुझे इल्म है। देखिए, जो इंसान डॉक्टर होता है ना, मरीज़ की नफ्स पकड़ता है, उसे पता चलता है कि इसकी बीमारी क्या है। अगर एक मरीज़ को सर्दी ज़ुकाम है तो उसको सर्दी ज़ुकाम बुखार की गोली देगा, उसको कैंसर का इंजेक्शन नहीं लगाएगा। और एक मरीज़ को अगर कैंसर है तो उसको सर्दी बुखार की गोली नहीं देगा। तो डॉक्टर को पता होता है कि इस मरीज़ को क्या मर्ज़ है, तो जो मर्ज़ है उसके लिए जो दवा होती है वो वही उसको देता है, वही लिख के देता है। ऐसे मुसलमान कौम को क्या बीमारी है मैं जानता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, इस बात का, इस मर्ज का डॉक्टर हूं मैं। मुसलमानों ने अल्लाह के दीन को पसे पस्त डाल दिया है, कोई फिक्र ही नहीं अल्लाह का दीन क्या है। और मुसलमान औरतें भूल गई हैं कि वो मुसलमान हैं, और उन्होंने अपनी मर्जी का नकाब, अपनी मर्जी के कपड़े, अपनी मर्जी का अखलाक और अपनी मर्जी से ऐश इशरत की ज़िंदगी जी रही हैं। मुसलमान लड़कियां नकाब भी पहनती हैं और वो मदरसा स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, उसके साथ साथ अय्याशी भी करती हैं। कुछ लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां आजकल वो जीन्स और बारीक वाले इजार और शर्ट पैंट सब पहनती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो खुलेआम बिल्कुल गंदा लिबास पहनती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो वही गंदा लिबास पहनती हैं, जीन्स, टाइट जीन्स और टी शर्ट, छोटे टी शर्ट के पूरा जिस्म जाहिर हो, सब कुछ वही, लेकिन ऊपर से बुर्का पहन लेती हैं। जहाँ चाहती हैं बुर्का उतार के बैग में रख लेती हैं, जहाँ चाहती हैं बुर्का पहन के जाती हैं। दीगर के बहुत सारे मुसलमान के घरों में बेटियां ऐसी हैं आजकल जो पहले कभी मैंने देखा था कि सलवार कमीज पहनती थी, लेकिन अब उनको देख रहा हूँ कि टाइट जीन्स, एकदम छोटी टी शर्ट पहनकर उस पर निकलती हैं, ट्यूशन जाती हैं, स्कूल जा रही। और वो माँ बाप अपने आप को सच्चे मुसलमान कहते हैं, लेकिन उसकी बेटियां घर से नंगी होके जाती हैं स्कूल, कॉलेज, बाजार, ट्यूशन। देखता हूँ, पर क्या करूँ, मना नहीं कर सकता। ये मना कर रहा हूं आमतौर से क्योंकि यही तुम्हारा जो अमल है, यही तुमको बाजार में बिठा रहा है, यही अमल तुमको घसीट कर ले जा रहा है, कंटेनर में भर के विदेश में ले जा रहा है। तुम्हारे इसी अमल की वजह से जब तुम खोल के दिखाना चाहती हो, शर्म हया बेहयाई की राह पे चलना चाहती हो, शर्म हया कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बेहया हो गई हो, तो फिर अल्लाह ताला ने भी तुमको छोड़ दिया। जाओ, जालिम कौम तुमको नंगा करना चाहते हैं, तुम नंगी होना चाहती हो, चले जाओ अच्छे अच्छे मुल्कों में, बड़े बड़े मुल्कों में, जहाँ 24 घंटे औरतों को नंगा करके नचाया जाता है, उनके साथ खेला जाता है, उनके साथ मौज मस्ती की जाती है, उनको धंधे पे लगाया जाता है, इंजेक्शन लगा के आगे से, पीछे से, अच्छे से, बुरे से, हर तरीके से। फिर वो औरतें चीखती हैं, चिल्लाती हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अपने अमाल की वजह से यहाँ आई हो। तो मुसलमान लड़कियों, तुम्हारा हाल बहुत बुरा होने वाला है अगर तुमने इस्लाम की तरफ रुजू नहीं किया तो। और देख ही रही हो कि मुसलमान के बड़े बड़े पैसे वाले, सबसे पहले टारगेट किया गया है कि मुसलमान में जो पहुंची हस्ती है, उन काफिरों के दिमाग से, उन काफिरों ने अपने दिमाग से जो टारगेट किया है, वो यही सोच के रखा हुआ है कि जितने बड़े बड़े फतेह खान हैं, बब्बर शेर हैं, जितने बड़े बड़े पैसे वाले और ताकतवर गुंडे टाइप के लोग हैं, जिनके पास दबंग किस्म के जो लोग हैं, उनके बैंक बैलेंस सब जब्त कर लो, उनके घरों पे बुलडोजर चला दो, उनके पैसे सब जमा करने के बाद उनको मार भी डालो, ताकि मुसलमानों की हिफाजत करने वाला कोई ना हो। और उसके बाद फिर हम छोटे छोटे को मार के मुसलमान औरतों को आए अपने बिस्तर पे ले जाके बड़े मजे करेंगे, और कंटेनर में भर के अपने दोस्तों के मुल्क में भेजकर शराब और अय्याशी की रातें हसीन और रंगीन करेंगे। बड़े मीठे मीठे सपने देख रखे भाई। मुसलमान कौम की बेटियों, समझ लो, होशियार हो जाओ।
तुम्हें अपने बिस्तर पे ले जाने के लिए बड़े सपने देख रखे हैं। तुम समझते हो ये मुसलमान हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है ना। हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मुसलमान कौम की बेटियों को अपने बिस्तर पे ले जाने का, हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान कौम की बेटियों से बिस्तर सजाने का और बाजार को रंगीन करने का ख्याल है। ये उस प्लानिंग पर वो काम कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े मुसलमान पैसे वाले दबंग रहेंगे जो अपनी मुसलमान कौम के लिए लड़ते हैं, खड़े होते हैं, तो फिर वो मुसलमान औरतों को बाजार में कैसे बिठाएंगे? तो किसी न किसी बहाना उनको मारना है, उनकी दौलत छीनना है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाना है, उनको तबाह बर्बाद करना है ताकि मुसलमान औरतें अकेली हो जाएं। फिर उनको सब बुला बुला के पकड़ पकड़ के गोद में बिठा के बिस्तर पे लिटा के कंटेनर में भर के विदेश भेज के मजे करेंगे। मुसलमान की औरतों, तुम भी अगर पढ़ी लिखी हो तो सोचो, इंसान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। अभी करीब देख लो तुम्हारी बर्बादी और मैं बर्बादी है और बार बार मैं इसी पर जोर डाल रहा हूं। मुसलमान कौम की बेटियों, मुसलमान कौम की बेटियों, तुमको बाजार में बिठाया जाने वाला है, तुमको भरी बाजार में तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी, यहां तक के तुमको तुम्हारे घर में पकड़ के तुम्हारी इज्जत लूटी जाएगी। तुमको पकड़ने वाले ही इज्जत लूट कर ले जाएंगे और बेच देंगे, और वो खरीदने वाले तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने के बाद भी वो खरीदने वाले भी तुमको बड़ी कीमत में विदेश में कंटेनर में भर के भेज देंगे। बड़े बड़े ड्रामे होंगे। इस कदर तुम्हारे साथ बदकारी होगी मुसलमान औरतों कि तुमको सीने से सांस न ले सकोगी, अपने सीने से सांस न ले सकोगी। इतनी उलझन, इतनी तड़प और इतनी तकलीफ होगी तुमको। बार बार कह रहा हूं, एक ही रास्ता है बचने का। अगर तुम इस्लाम पर वापस आ जाओ और इस्लामी लिबास पहनो, और मुसलमान मर्द भी और मुसलमान औरत भी इस्लाम पर अमल करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नियामती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाता है कि आज हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही इस्लाम मुकम्मल नाजिल हो गया था, कुछ बाकी नहीं था। और अल्लाह ने मुसलमानों के लिए, उम्मत के लिए ये दीन को पसंद किया कि तुम्हारा मजहब इस्लाम है। अब इसी पर चलना है तुमको क़यामत तक। तो तमाम नए नए जो मजहब बने हुए हैं, नए नए दीन तुम्हें तरीके हैं, वो सब को छोड़कर सिर्फ इस्लाम पर अमल करो और अच्छे लिबास पहनो। और क्या चाहिए? अल्लाह तुमसे दौलत नहीं मांग रहा है, भेड़ बकरियों की तरह कुर्बानी नहीं मांग रहा है कि तुम एक दूसरे को ज़बा करो, अपनी औलाद को ज़बा करो या कुछ करो। ऐसा कोई बड़े काम नहीं है। 5 वक्त की नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, साल में 1 महीना। औरत हो तो शर्म का जेवर पहनो, अपनी जीनत को पर्दे में ढाक के रखो, कहीं आओ जाओ बुर्का पहन के जाओ। क्या बुराई है? क्या तकलीफ है? मर्द हो, हलाल की रोजी कमाओ, नमाज रोजा करो, पैसा दे अल्लाह दे तो जाके हज कर लो, नहीं दे तो अपने घर में बैठो, दाल रोटी खाओ, खुश रहो। इस्लाम कोई मुश्किल तो नहीं है। कमाओ, खाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहो, शर्म हया के साथ रहो। और अगर तुम सोचोगी यार हमें तो पैसा है, हम तो दिखा दिखा के चलेंगे, हिला हिला के चलेंगे, हाय हाय हाय, फिर तो तुम्हारे दिन खराब आ गए। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। वो पाकिस्तानी एक चिल्ला रहा है ना, हाय उम्मत कट रही है, हर वीडियो में डालूंगा वो, अब देख लेना लास्ट में कि कैसे चिल्ला है, लेकिन फिर भी कोई बचाने वाला नहीं है। ऐसे मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। अपने कपड़े सुधारो, अपनी इज्जत बचाओ। जालिम कौम जैसे तुम पर पाबंदी लगा रहा है कि तुम मुसलमान औरतें नकाब न पहने, कानून बनाया जा रहा है कि जो नकाब पहनेगा उस पर जुर्माना लगेगा, उस पर फाइन लगेगा, तुम उतना ही नकाब पहनो, बाहया बा पर्दा रहो, नकाब पोश रहो। जरा हम भी देखेंगे कौन कानून बनाता है। तुम इस्लाम पर वापस आ जाओ, बाकी अल्लाह पे छोड़ दो। चंद पल लगेंगे, चंद लम्हे लगेंगे।
वही जो आज कानून बना रहे हैं ना, उनके पछवाड़े से फुसकी निकल जाएगी, फिर करके फुसकी निकलेगी और कहेंगे हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या कर दिया। जालिमों के बहकावे में आकर हम तौबा तिल्ला करेंगे फिर भी वो बच नहीं सकेंगे। याद रखो कि अल्लाह ने जब जकड़ लिया, अल्लाह सदीदुल इकाब है। कुरान में कई जगह अल्लाह ने फरमाया सदीदुल इकाब, अल्लाह सख्त पकड़ने वाला है। अगर है मुसलमान कौम की बेटियों और मुसलमान कौम के लोगों, अगर तुम इस्लाम पर आ जाओ और इस्लामी ड्रेस पहनो तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम पर कोई पाबंदी लगा सके। और वो जो माई का लाल अभी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं ना, याद रखो जमीन कहते हैं कि गोल है और इससे भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से अल्लाह ने आसमानों से घेरा हुआ है, हर तरफ से आसमान से घेरा हुआ है। इस जमीन से भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और कोई जालिम अगर समझता है तो भाग के दिखा दे। वैसे भी जालिमों को पता नहीं है थोड़े लम्हे के बाद कैसा मौसम बदली होने वाला है। मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। मुसलमान कौम की बेटियों, फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए जिम्मेदारी है कि तुम अपने लिबास सुधारो, अपनी बच्चियों के लिबास सुधारो, अपने परिवार अपने खानदान के लोगों को नसीहत करो कि शर्माया का जेवर पहने और पूरे कपड़े पहने और पूरे जिस्म को ढाकने वाले कपड़े पहने, ढीले ढाले, और जिस्म को छुपाए। कहीं जाना आना हो, कहीं जाना आना हो तो नकाब पोश होकर जाएं, अपना काम करें, वापस आ जाएं, इज्जत से अपने घर में रहें, अपने शौहर के साथ खुश रहें, अपने परिवार फैमिली के साथ खुश रहें। जालिम कौम तुम्हारे परिवार तुम्हारी फैमिली सिस्टम को तोड़ना चाहती है, क्योंकि खानदान फैमिली ये सब बच्चों में एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है, डर भी होता है। कोई बच्ची अगर बेहयाई करने पर उतारू हो जाए, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी है, तो बेहया बनने का ख्याल आता है उसके दिल के अंदर कि अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करूं, तो उसको इस बात की फिक्र होती है कि मेरे माँ बाप का नाम खराब होगा। मेरा खानदान एक बहुत अच्छा खानदान है, मेरे खानदान में किसी बेटी ने ऐसा गंदे काम नहीं किए हैं, लिहाजा मैं भी न करूं। बहुत सारा रास्ता बंद हो जाता है बेहयाई और बुरी बातों का, और इस तरह से ये बच्चियां जहन्नम के रास्ते से बच जाती हैं और जन्नत के रास्ते पे चलती हैं। परिवार, खानदान, फैमिली ये एक बहुत अच्छी चीज है। माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखना, अपनी इज्जत का ख्याल रखना, अल्लाह रसूल के फरमान का ख्याल रखना, ये सारी पाबंदियां हैं हम पर, हम मुसलमानों पर। हम इस पाबंदियों के साथ जीते हैं, इसीलिए दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में कामयाब अल्लाह हमें करता है कि हमें इज्जत की ज़िंदगी दुनिया में देता है, शान शौकत की, और उसके बाद मरने के बाद हमारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। अगर हम इसकी हुदूद को तोड़ देंगे और तोड़कर बाहर चले जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, फिर जलील हो जाएंगे, फिर लोग उठा के ले जाएंगे, बाजार में बिठाएंगे, इज्जत भी लूटेंगे और बाजारू बना देंगे, और उसके बाद मरने के बाद जहन्नम है, दोज़ख है, आग के शोलों में जिंदगी गुजारनी है। आग के शोले बहुत खतरनाक, उसमें कैसे जीना होगा सोच लो। तो मुसलमान लड़कियों, अपने ख्याल को आसमानी एकदम आसमान पे मत लेके जाके उड़ो, दरमियान में रखो। अपने खानदान, अपने परिवार को लेके चलो, अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते चलो। माँ बाप की रजामंदी से, अपनी पसंद से अपने खानदान में शादी ब्याह करो ताकि ये तुम्हारा खानदान मजबूत हो और तुम्हारे अंदर खानदान, परिवार, फैमिली की चाहत हो, फैमिली एक अच्छी मजबूत बने ताकि तुम्हारी कौम ऐसी मजबूत बने। तो मुसलमान लड़कियों, अच्छे लिबास पहनोगे, अच्छे अमल करोगे, तुम्हारे माँ बाप का नाम भी नहीं खराब होगा। माँ बाप, भाई बाप, बाप दादा, खानदान पूरा ऐसे एकजुट हो जाओगे, और दूसरे खानदान भी ऐसे एकजुट रहेंगे तो 2-3 खानदान ऐसे मिल गए तो हथौड़ा बन जाएंगे। तो मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत इसी चीज में है। इसीलिए जालिम कौम है ना, मुसलमान के खानदान को, फैमिली को तोड़ना चाहते हैं, ये ताकत को तोड़ना चाहते हैं। लड़कियों को बेहया बनाकर, खानदान की फिक्र ना करो, फैमिली की फिक्र ना करो, बड़े बड़े सपने देखो, मैं सलमान खान जैसे मर्द चाहिए उससे शादी करूंगी, ओ यार वो तो बड़ा हैंडसम है उससे शादी करूंगी, ऐसा मिलना चाहिए, वैसा मिलना चाहिए। मिलता कुछ नहीं है, इधर उधर ले जाके खा पी के छोड़ देते हैं। फिर लड़कियां रोती है मैं उसके साथ भाग गई थी और मुझे छोड़ के चले गया। बाज रोती है वो हमको ले गया था, खुद भी इस्तेमाल करता था, अपने भाई अपने दोस्तों से भी इस्तेमाल करवाता था।
अपने बहनों से भी इस्तेमाल करवाता था, बाद में छोड़ के चले गया। हम अब तनाव, पुलिस स्टेशन वो लड़कियां चक्कर काटती हैं। बहुत ऐसा होता है, बहुत ऐसा होता है। अगर एक आध लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश भी रह लेती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम सही है। लड़कियों को चाहिए, मुसलमान कौम की बेटियों को चाहिए कि वो अपने ख़ानदान में ही अपना दिल लगाएं, अपनी आरजुओं को जाहिर करें और अपने ख़ानदान में शादी करें और सीमित रहें। अपने परिवार का, अपने ख़ानदान का, अल्लाह रसूल के फरमान का बोझ अपने सर पर लेकर चले। यह फ़र्ज़ है तुम्हारा। अपने खानदान को पढ़ना, माँ बाप को, बाप दादा को, पूरे नस्ल को पकड़ना, अपनी कौम को पकड़ना और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करते हुए अपने अहलवाल को साथ आगे बढ़ो, ताकि दुनिया में भी अल्लाह ताला तुमको, तुम्हारी हिफाजत करे और आखिरत में भी दोज़ख से बचाए और जन्नत का रास्ता दिखाए और जन्नत पे तुम्हें ले जाके डाले। और ऐ माँ बाप, अपने बच्चियों को और अपने कौम के बच्चियों को उस दोज़ख से बचाओ जो बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खतरनाक है। वो दोज़ख बड़ी खतरनाक है दोज़ख, और दोज़ख में न रह सकोगे। याद रखो, इंसान और पत्थर और जिन को उसमें डाल दिया जाएगा। बचो दोज़ख से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, अपने अहले को उस दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।